बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, सियासत का खेल ओपन होता जा रहा है, चीजें अनफोल्ड हो रही हैं और जो प्लानिंग्स बंद कमरों में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के की गई थी और सब कुछ खुफिया रखा गया था, अब वो जो चूहे हैं, बिल्लियां हैं, वो थैले से बाहर आ रही हैं और बाहर आके बता रही हैं कि जनाब बोरी के अंदर क्या क्या है। अभी तक काफी चीजें हिडन है, लेकिन कुछ चीजें सामने आ चुकी हैं और उनमें से सबसे बड़ी चीज यह है कि फिलहाल मुल्क में आम इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे और वो इसलिए नहीं करवाए जाएंगे कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इख्तदार में आने से रोकना है, क्योंकि बाकी सब तो मैनेज हो गए हैं और बाकी सबको तो डरा धमका लिया गया है, किसी को लॉलीपॉप दिया गया है, किसी को डराया गया है और 15 महीनों का 16 महीनों का जो इख्तदार था उसमें मेगा स्कैंडल्स के तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तो अब जो भी बोलेगा वो उसकी तरफ वो एक हर केस, एक केस जो है वो एक फरीक के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए, चौथा चौथे के लिए, तो उन सबको खामोश कराने के लिए बंदोबस्त कर लिया गया। अब बचे हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब को जेल में भी डाल दिया गया, सजा भी दे दी गई, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। इमरान खान साहब नहीं टूट रहे, इमरान खान साहब साइन करके नहीं दे रहे, इमरान खान साहब किनारा कशी का ऐलान नहीं कर रहे, इमरान खान साहब मुल्क छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो सियासत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी जमात छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी जमात किसी और के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है और वो किसी के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, वो अपने असूलों पर खड़े हैं और वो तमाम के तमाम 180 मुकदमात हैं, वो कहते हैं ओपन कोर्ट में आए, आके ओपन कोर्ट में चलाएं और मैं उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जिस तरीके से उनको सजा सुनवाई गई और जिस तरीके से उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला हुआ है और 15 दिन हो गए हैं और 15 दिनों में सिर्फ 2 दफा वकील को मिलने की इजाजत दी गई और वो भी एक वकील को 3 दिन पहले और अब 15 दिन के बाद दूसरे वकील को, और वो भी चंद लम्हात के लिए, और वो भी कैमरों की मौजूदगी में रिकॉर्डिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था और ताकि वो कोई ऐसी बात ना कर सकें, कोई राजदारी की बात ना कर सकें, कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटेजी, इस तरह की मुलाकात की गई और कल, और उसमें भी इमरान खान साहब डटे हुए हैं। वो मैं सारा मेन जो चैनल है उस पर सारी डिटेल्स बता चुका हूँ, वो जरूर देख लीजिएगा टॉप न्यूज की तरफ। अब आते हैं इमरान खान साहब को इलेक्शन मुलतवी करना है, तो जाहिर है जब इलेक्शन मुलतवी करना है, इलेक्शन होने नहीं देना, तो इमरान खान साहब को फिर बाहर आने नहीं देना। इमरान खान साहब को उस वक्त तक अंदर रखा जाएगा जब तक के इलेक्शन मुलतवी होने पे मोहर तस्दीक सख्त ना करवा ली जाए, और ये मोहर लगवाई नहीं है अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगवाने की कोशिश की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट आया इलेक्शन मुलतवी करने की इजाजत दे देगी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या रोल अदा करेगी, ये है असल क्वेश्चन। हमारी इतला के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़ा बेंच बनाएंगे, इस पे जी लार्जर बेंच बनाएंगे, छोटा नहीं बनाएंगे, और दस्तयाब जजेस सबको कहा जाएगा कि आए आप फुल कोर्ट का हिस्सा बने, और अगर वो फुल कोर्ट का हिस्सा बन गए तो वेल एंड गुड, जो जजेस छोड़ जाएंगे बाकी जो बचेंगे वो ये केस सुनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हो चुकी और मुलाकात 2 घंटे जारी रही, लेकिन उस मुलाकात के इख्तिताम पर मुलाकात खत्म हुई और उधर काबीना हल्फ उठा रही थी, निगरान काबीना, और उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐलान कर रहे थे इलेक्शन पोस्टपोन होने का कि मर्दमशुमारी के मुताबिक हम इलेक्शन करवाएंगे। अब मैदान सजेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रिट फाइल कर रही है और सुप्रीम कोर्ट बार पहले ही रिट पिटीशन फाइल कर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इम्तहान है और दीगर जमातों का कि वो जमातें, नून लीग तो नहीं आएगी, नून लीग तो ऑन बोर्ड है, उसका तो मैच फिक्स हुआ है और इसलिए वो भी नहीं आएंगे, और हो सकता है मौलाना साहब भी ना आए, लेकिन मौलाना साहब कुछ नाराज लग रहे हैं क्योंकि मौलाना साहब की जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना है वो सारी की सारी उड़ा के रख दी गई है, और अगर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को भी तब्दील कर दिया जाता है तो फिर हो सकता है मौलाना भी उस कश्ती के सवार हो जाएं कि जिस कश्ती पर इमरान खान साहब सवार हैं, और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके चले जाएं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर करवाया जाए। लेकिन जो आसार नजर आ रहे हैं वो आसार मैं आपको बता देता हूँ, मिले जुले हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जो हैं वो दस्तयाब नहीं थे और उनके अदम दस्तयाबी की वजह से मामला इमरान खान साहब की दरख्वास्त आगे नहीं बढ़ सकी। तो वहां पे जो पुरस्कार तौर पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो एक्टिविटीज या जो प्रोसीडिंग्स रुकी हुई हैं इमरान खान साहब की, उससे
कोई अच्छे की तवक्को पीटीआई कहते हैं हम नहीं रखते। और आजम स्वाति साहब का वीडियो बयान भी आ चुका है, उन्होंने भी जस्टिस आमिर फारूक साहब से कहा है कि आप ये मुकदमे ना सुने तो ज्यादा बेहतर है। इमरान खान साहब पहले यहाँ पर एतराज आयद कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल ये ऑनरेबल जज की मर्जी होती है जी, उस पर कोई बाहर से इंटरव्यू नहीं कर सकता। लेकिन जो कल हुआ 9 मई के मुकदमात थे जी, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब की अबूरी जमानत में 2 सितंबर तक की तौसी कर दी गई। अलीमा खान, इमरान खान साहब की हमशीरा, और उज़मा खान की अबूरी जमानत में भी 2 सितंबर तक की तौसी कर दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचाया गया, उनके भी जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी गई, वापस भिजवा दिया गया। इसी तरीके से जो एजाज चौधरी साहब, उनकी भी दोबारा पेश करने का उनको हुक्म दिया, 12 दिन की तौसी कर दी है जुडिशल रिमांड में। 29 अगस्त तक जुडिशल रिमांड है, 29 अगस्त को दोबारा पेश करेंगे जी। हसन नियाजी साहब को फौजी अदालत मुंतकिल, उनका केस फौजी अदालत मुंतकिल कर दिया गया है, और पुलिस ने कहा जी उनका फौजी ट्रायल होगा, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, और उनको रावलपिंडी पुलिस और रावलपिंडी पुलिस के बाद फिर आगे फौजी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। और हफीजुल्लाह नियाजी साहब उनकी बाजियाबी के लिए तगोदो कर रहे हैं। दूसरी जानिब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे नजम साकिब, भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यह है जी मामला। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक ही दिन में 2 ऑर्डर पास किए, और दोनों हुक्म जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। एक तो ये जो 3 MPO की फैक्ट्री लगाई हुई है कि शहरियों को हरासा किया जा रहा है, रहनुमाओं को, शहरियों को, मुखालिफिन को नजरबंद किया जा रहा है 3 MPO के तहत 3-3 महीने के लिए, 2-2 महीने के लिए। एक तो उस पर ऑर्डर जारी कर चुके हैं शहरियार अफरीदी साहब, और शानदाना गुलजार को रिहा करने का हुक्म भी दे चुके हैं, और डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज भी कर चुके हैं। एक ऑर्डर उन्होंने और लिखा है, जारी किया है, वो है ऑडियो लीक्स का, क्योंकि आपको पता है कि कौमी सलामती के हवाले से टैपिंग की जाती है, और ऑडियो टेप की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है, ऑडियो वीडियो बनाई जाती हैं। ये इंटेलिजेंस इदारे दुनिया भर में करते हैं, लेकिन ये करते हैं कौमी सलामती के मामलात में। ये इसलिए नहीं करते कि ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल की जाए, या सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए किया जाए, या मुखालिफिन को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऑडियो लीक्स के जरिए, वीडियो लीक्स के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है सियासी रहनुमाओं को, ऑनरेबल जजेस को, ब्यूरोक्रेट्स को, मीडिया को, ये सारा किया जाता है। और ये हर जब भी कोई ऐसा इशू आता है तो कोई ना कोई ऑडियो लीक की कर दी है या वीडियो लीक की जाती है। तो जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे नजम साकिब के बारे में भी, और साकिब निसार साहब के बारे में भी एक इसी तरह की ऑडियो रिकॉर्ड लीक की गई थी। उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, पार्लिमान ने अपना दुकान खोलने की कोशिश की, उनको बुला लिया। उस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक हुक्म जारी किया, क्योंकि हियरिंग हो रही है, और उनको स्टे दिया हुआ है कि उनको पार्लिमानी जो स्टैंडिंग कमेटी है उनके सामने जाने की जरूरत नहीं है। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो जारी किया हुक्म, वो है ऑडियो टेप्स की कानूनी हैसियत। जो बुनियादी नुकता है वो उन्होंने पकड़ा है, क्योंकि इस पे ऑडियो लीक्स पे कमीशन भी बना था जस्टिस काजी फाइज़ साहब की सरबराही में, तो उन्होंने बुनियादी नुकता छोड़ के आगे काम शुरू कर दिया था। तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको फारिग किया, और वो कमीशन जो है वो फारिग कर दिया था। तो इधर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा है कि ऑडियो टेप की कानूनी हैसियत क्या है। पहला क्वेश्चन उठाया है कि ये जो आते हैं ये आते कहाँ से हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि अदालत ने वफाकी हुकूमत को 4 सितंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है, और वजीर आजम की सेक्रेटरी यानी कि इस वक्त जो है तौकीर शाह साहब, और सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा, इन तीनों को कहा है कि आप अपना जवाब जमा करवाएं, तीनों। और वजीर आजम की सेक्रेटरी और वजारत दाखिला और दिफा के सेक्रेटरी को बयान हल्फी भी जमा करवाने का कहा है। ये बयान हल्फी जब जमा होता है तो उसका मतलब होता है कि अदालत जो है इस मामले को कहाँ तक लेके जाएगी। अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। तो बयान हल्फी साथ मांगे गए हैं, और तफसीली रिपोर्ट सेक्रेटरीज ने जमा करानी है। इनकी दुरुस्तगी के मुतालिक भी बयान हल्फी जमा करवाया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा। यानी वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, वजारत दाखिला ने, सेक्रेटरी दाखिला ने और सेक्रेटरी दिफा ने ये जवाब भी जमा करवाने हैं, और जवाब जमा कराने के साथ बयान हल्फी जमा करवाने हैं कि जो कुछ हमने आपको बता रहे हैं अदालत को ये सच है। अदालत में जवाब 31 मई के ऑर्डर में उठाए गए सवालात को मद्देनजर रखकर जमा करवाएं, क्योंकि अदालत ने कहा कि 31 मई को जो आपसे सवालात पूछे थे, जो जवाब इनिशियली आया है वो गलत है, वो उसके मुताबिक नहीं आया, लिहाजा 31 मई का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक जवाब आप अपने जमा करवाएं। और अटॉर्नी जनरल की वजह से उन्होंने कहा न होने की वजह से ये समाअत मुलतवी की गई थी, और वफाकी हुकूमत ने जो जवाब जमा करवाया है वो 31 मई के ऑर्डर के मुताबिक नहीं है, लिहाजा वो कैंसिल किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। 18 अगस्त को वज़ीर आज़म सेक्रेटरी
और दिफा और दाखिला के सेक्रेटरीज जाती हैसियत में पेश हों। ये उन्होंने बुला लिया है और उसमें बुनियादी नुक्ता ये चल रहा है कि ये जो ऑडियो वीडियो होती हैं लीक्स, पहले तो ये है कि रिकॉर्डिंग कौन करता है, रिकॉर्डिंग करने के बाद इसको फिर लीक कौन करता है, और इस तरह की जो ऑडियो वीडियो लीक्स हैं जिनको रिकॉर्ड किया जाता है कौमी सलामती के नाम पे और कौमी मसले के नाम पे, कौमी मफाद के नाम पे इंटेलिजेंस इदारे करते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, ब्लैकमेल के लिए। लिहाजा पहले तो उस सवाल का जवाब दें और उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। तो ये है सूरत हाल जी, और ये चीजें चल रही हैं। इसी तरीके से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन इमरान खान साहब ने जी वकला को ना मिलने देने और वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर तौहीन अदालत का केस भी किया हुआ था। ये केस भी समाअत नहीं हो सकी क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब छुट्टी पर थे और शेर अफजल मरवत ने दरखास्त दायर की थी और उन्होंने कहा था कि डीपी ऑटो को नोटिस दिया गया तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई, झूठी FIR दर्ज करवाई गई। ये सारी चीजें जो है जब उनको मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी तो उसका जवाबन FIR वकीलों पे दाखिल करवा दी गई थी। तो ये सिचुएशन चल रही है जी। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब छुट्टी पे होने की वजह से इमरान खान साहब की दोनों दरखास्तों पे समाअत नहीं हो सकी थी। तो दूसरी जानब एक लंदन से खबर आई, लंदन से नहीं बल्कि इस्लामाबाद से खबर आई है। वाकया लंदन में हुआ और FIR जो है वो दर्ज की गई है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में भी दर्ज की है। SHO साहब ने मुदई बने हैं उसमें, और वो है शयान अली, नौजवान है लंदन के, आपको मालूम है नवाज शरीफ साहब PMLN की लीडरशिप और फिर जज हुमायूं दिलावर आए, उनके खिलाफ भी उन्होंने एहतियाज और सदाए हक बुलंद की थी और उस सदाए हक बुलंद करने के मामले में जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और ये FIR दर्ज हुई है इस्लामाबाद में। और शयान अली के खिलाफ जो FIR है उसमें है कि जुडिशल ऑफिसर को की जिंदगी को जहन्नम बनाने की उन्होंने धमकी दी। और SHO साहब ने कहा कि मैंने वीडियो क्लिप देखा कि लंदन में ये कुछ हो रहा है और वो उसी तरीके से जैसे हमारे खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है कि किसी ने देखा और वो सारी दास्तान तो आपको पता है। तो इसी तरीके से वीडियो क्लिप शयान और उसकी टीम ने प्ले कार्ड उठा रखे हैं। FIR का मतन प्ले कार्ड पर जुडिशल ऑफिसर को गद्दार लिखा गया था। मुलजम ने जुडिशल ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मुहिम चलाने की धमकी दी है। शयान और उसके साथियों ने जुडिशल अफसर हुमायूं दिलावर की बात हो रही है के खिलाफ पाकिस्तानियों को उकसाया। शयान ने साथियों के हमरा जुडिशल ऑफिसर और खवातीन अफसरों की वीडियो बनाई और जुडिशल अफसरान पर हमले की कोशिश लंदन पुलिस ने नाकाम बनाई। तो ये सारी चीजें जी, और जुडिशल अफसरान दहशत और खौफ में मुब्तला करने की कोशिश की गई। तो ये एक FIR दर्ज की गई है शयान अली के खिलाफ और इसमें अब देखते हैं कि क्या है, क्योंकि वो तो हैं बरतानवी शहरी है और उनको अब ऑडियो वीडियो सुन के ये FIR दर्ज की गई है। तो बहरहाल जी ये चीजें इमरान खान साहब डटे हुए हैं। जेल 804 कैदी नंबर 804 बैरक नंबर 3 और उनको उसी तरीके से रखा हुआ है और वो किसी किस्म की कोई रियायत भी नहीं मांग रहे और वो ये नहीं कह रहे कि मेरे कमरे में AC लगवाएं और मेरे कमरे में ये कर दें, मुझे वो कर दें, क्योंकि ये सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं ये तो हैं तगड़े लोगों के लिए जो अशराफिया के क्लब के मेंबर होते हैं, पॉलिटिकल अशराफिया, नॉन पॉलिटिकल अशराफिया, उस क्लब के जो मेंबर होते हैं उनके लिए जेलें भी वो हैं, वो उनके घर होते हैं और अयाशियाँ होती हैं और फुल फ्लेज वहाँ पे भी नौकर चाकर मिले होते हैं, जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को मिले हुए थे। तो लेकिन ये अलग बात है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनको वो एक हकीकी लीडर के तौर पे सामने आ गए हैं और वो अपनी सदा बुलंद कर रहे हैं और मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनकी ज़िंदगी अजीरन की जा रही है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, करम करे और हमारी जो लीडरशिप है उनको सही फैसले करने की तौफीक दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।